जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग जरूर सीखिएगा यदि क्लास 10th का छात्र हैं तब। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए, आप लोग सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, और नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये प्रश्न क्या है, HNO3 प्लस में CaOH का होल 2 है। फिर इस साइड क्या बना, तो CaNO3 के होल 2 प्लस में H2O। तो देखिए, काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसे समझने के लिए पहले एक छोटा सा उदाहरण से शुरुआत करते हैं, इसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, पहला उदाहरण क्या है, पहला है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इस साइड क्या बन गया, तो जल। सबसे छोटा उदाहरण है, इसे समझ जाइएगा तभी बड़े बड़े प्रश्नों को समझ में आएगा, और बिल्कुल आसान तरीके से यदि वीडियो पूरा देख लेते हैं तो समझ में जरूर ही आएगा। देखिए, किस तरह से समीकरण को संतुलित करना होता है। समीकरण को संतुलित करेंगे क्यों, क्योंकि जितना इस साइड अभिकारक में होता है, तीर के निशान की साइड जो रहता है उसे अभिकारक कहा जाता है, इधर वाला के उत्पाद। तो जितना अभिकारक में रहता है उतना ही उत्पाद में रहना चाहिए। द्रव्यमान को नहीं घटाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। और जिस समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली या ढांचा समीकरण कहा जाता है। देखिए, इधर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखेंगे, और यहाँ प्लस है, यानी कि एक ग्रुप यहाँ का बना हुआ है। ग्रुप कहा जाता है किसको, तो देखिए प्लस से जब हो जाए अलग तो उसे ही ग्रुप कहेंगे। हाइड्रोजन कितना बार है, तो 2 बार, इसे 2 लिख दिए। फिर अगला ग्रुप है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही हो गया, देखिए अलग ग्रुप है, यहाँ तीर का निशान आ गया। तो ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार, तो इसको 2 लिख दिए। बस इसी तरह से इधर भी लिख देना है, हाइड्रोजन है और इसी के साथ है, बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, यानी कि इसी साथ है, एक ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, तो लिख दिए। तो हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो हो गया 2 बार। ऑक्सीजन कितना बार है, 1 बार, कुछ नहीं रहता है तो 1 बार। अब इसे संतुलित है कि नहीं देखिए, तो हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, ये ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना बार है, 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन है 1 बार, ये संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर है 2 बार, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 बार। तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे, 1 है तो आगे 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो किस में गुना करने आए थे, तो ऑक्सीजन में, लेकिन ग्रुप है तो ग्रुप हाइड्रोजनों में गुना हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में सिर्फ एक से नहीं होता है, ग्रुप में से हो जाता है गुना। तो गुना करें तो हाइड्रोजन कितना बार हो गया, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन हो गया 4 बार। ऑक्सीजन कितना बार हो जाएगा, 2 इकान 2, ऑक्सीजन हो गया 2 बार। गुना करने आए थे इसमें ऑक्सीजन में, हो गया हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन कितना बार हो गया, 4 बार। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तब तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो तो इसको भी सुधारेंगे, कितना बार है, 2 बार, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। तो अब हाइड्रोजन देखिए तो कितना बार हो गया, 4 बार, 2 दूना 4। हाइड्रोजन इधर हो गया 4 बार, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, तो 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 बार, हो गया संतुलित। तो क्या क्या किए, तो इधर हाइड्रोजन में गुना किए थे 2 से, तो यहाँ जाके 2 हटाइएगा, हो गया। और इधर क्या किए थे, तो HO जो है जल, इसमें कितना से गुना किए थे, 2 से, तो यहाँ भी 2 हटा दीजिए। अब ये संतुलित हो गया समीकरण। अब ये कंकाली समीकरण नहीं है, अब हो गया संतुलित समीकरण। तो चलिए अब एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करते हैं। उसका ए प्रश्न है, चलिए तो एनसीईआरटी का ए प्रश्न को हल करते हैं, इसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो ए प्रश्न देखिए यहाँ पर है, इसी प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे, इसी ग्रुप में और क्या है, नाइट्रोजन भी है और है ऑक्सीजन, तो तीनों को लिख दिए। इसको इस तरह से घेरिए क्योंकि ये ग्रुप का यहाँ तक है। तो हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार। नाइट्रोजन कितना बार है, तो यही 1 बार है। ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार ऑक्सीजन है, तो लिख दिए। और अगला ग्रुप में क्या है, तो कैल्शियम है, तो लिखेंगे कैल्शियम Ca। और क्या है, तो OH है। OH कितना बार है, 2 बार है, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 बार है और हाइड्रोजन भी कितना बार है, 2 बार, यहाँ तक घेरा गया है। तो इन दोनों में 2 से गुना होगा, ऑक्सीजन भी 2 बार और हाइड्रोजन भी 2 बार। तो लिख देंगे क्या कि O है और क्या है, H है। कैल्शियम 1 बार, ऑक्सीजन कितना बार, तो 2 से गुना हुआ था 2 बार, और हाइड्रोजन भी कितना बार, 2 बार। तो इधर वाला लिखा गया, इधर आइए, कैल्शियम कितना बार है, तो कैल्शियम, फिर यहाँ से देखिए गुना करना है, NO3 है, क्या है, NO3, इसमें गुना करना है कितना से, 2 से। तो 2 में N से गुना करेंगे तो हो जाएगा N2। और यहाँ O है, O कितना बार है, 3 बार है, हाँ गुना हो जाता है, 3 दूना क्या हो गया, 6, यानी ऑक्सीजन कितना बार हो गया, 6 बार। तो कैल्शियम है 1 बार, नाइट्रोजन कितना बार, तो 2 बार, ऑक्सीजन कितना बार, 6 बार, लिख दिए। आगे अगला ग्रुप में है हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना बार है, तो देख सकते हैं 2 बार है, ऑक्सीजन है 1 बार। अब इसे संतुलित करिए।
तो इधर हाइड्रोजन कितना बार है, एक बार, यहाँ दो बार। हाइड्रोजन कितना बार हुआ इधर, तीन बार। इधर हाइड्रोजन को देख लीजिए, तो हाइड्रोजन क्या, दो बार, दो बार इधर हाइड्रोजन है। और चलिए आगे क्या है, तो इधर ऑक्सीजन है तीन बार, यहाँ दो, तीन दो पाँच बार। इधर ऑक्सीजन कितना बार है, तो ऑक्सीजन देखिए ओ छः, ऑक्सीजन कितना बार यहाँ छः बार है, एक सात बार इधर ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन है कितना बार, तो एक बार। इधर नाइट्रोजन है दो बार, तो दो बार इधर नाइट्रोजन, इधर कितना बार है, एक बार। तो इधर भी दो बार करने के लिए क्या करेंगे, आगे दो से गुना कर देंगे नाइट्रोजन में। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ गुना नहीं होगा, गुना तो हो जाएगा पूरा ग्रुप में। तो नाइट्रोजन देखिए दो से गुना किए तो हाइड्रोजन कितना बार हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा दो इकाई दो, हाइड्रोजन दो बार हो गया। नाइट्रोजन भी कितना बार होगा, तो दो इकाई दो बार, और दो तीन छः, ऑक्सीजन कितना बार है, तीन बार, तो ऑक्सीजन हो जाएगा छः बार। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। नाइट्रोजन इधर भी दो बार, नाइट्रोजन इधर भी दो बार, एक चीज़ मिल गया है। अब आगे देख लेते हैं, कैल्शियम एक बार है, इधर कितना बार, एक बार, इधर भी कैल्शियम एक बार, ये ठीक है। और आगे ऑक्सीजन इधर देखिए छः बार है, इधर कितना बार, छः बार। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक बार है, यहाँ ऑक्सीजन कितना बार है, दो बार है। तो ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ दो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूना का चार, दो दूना चार, और दो में एक से गुना तो क्या हो गया, दो। ऑक्सीजन मिल गया है बिल्कुल। ऑक्सीजन देखिए इधर छः बार है और यहाँ दो बार, तो ऑक्सीजन हो गया आठ बार। इधर भी ऑक्सीजन छः बार, यहाँ दो बार, तो ऑक्सीजन कितना बार हो गया, तो आठ बार। लेकिन हाइड्रोजन कितना बार इधर है, तो चार बार। इधर हाइड्रोजन देखिए यहाँ है दो बार हाइड्रोजन, और नीचे में दो बार, तो हाइड्रोजन हो गया चार बार। अब क्या बच रहा है, नाइट्रोजन हो ही गया। तो देखिए तो लगता है कि सब मिल गया। हाइड्रोजन है दो बार और यहाँ दो बार, चार बार। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना बार है, तो चार बार, ठीक है। नाइट्रोजन है दो बार इधर, इधर नाइट्रोजन कितना बार है, तो दो बार, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ छः और दो आठ बार है। ऑक्सीजन इधर देख लीजिए तो छः बार है, यहाँ दो बार ऑक्सीजन, तो आठ बार हो गया। कैल्शियम एक बार, यहाँ भी कैल्शियम एक बार, बिल्कुल संतुलित हो गया है। क्या क्या किए हैं, तो किए हैं कि पहले HNO जो थ्री है इसमें दो से गुना, तो यहाँ जाकर क्या सटावेंगे, दो, तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या किए हैं, तो यहाँ वाला में दो से गुना, पीछे वाला में, तो यहाँ जो जल है इसमें दो से गुना, बिल्कुल संतुलित हो गया। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न बी, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इधर क्या है, सोडियम, तो इसे लिखेंगे Na, और इसी ग्रुप में है O, और क्या है H, लिख दिए तीनों को, एक ग्रुप का हो गया। अगला ग्रुप में फिर है हाइड्रोजन है, फिर सल्फर S है, और क्या है, तो O है, तो लिख दिए तीनों को। तो यहाँ देखिए सोडियम कितना बार है, एक बार है। ऑक्सीजन भी एक ही बार है, हाइड्रोजन भी एक ही बार है, तो चलिए ठीक है, एक एक बार है। हाइड्रोजन कितना बार है, दो बार, तो इसको लिखेंगे कि यह है दो बार। सल्फर कितना बार है, तो ये एक बार है, तो एक हो गया। और वो ऑक्सीजन कितना बार है, तो यह है चार बार। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन हो गया चार बार। अब इधर आइए, Na और क्या है S, इसी ग्रुप में है O, तो तीनों को लिख दिए। सोडियम इधर है दो बार, तो यहाँ दो हो गया। सल्फर एक बार, तो एक। ऑक्सीजन है चार बार, तो चार लिख दिए। आगे अगला ग्रुप में है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन देखिए कितना बार है, दो बार है, और ऑक्सीजन कितना बार है, एक बार है, तो लिख दिए। अब इसे संतुलित करिए, सोडियम है एक बार, ऑक्सीजन कितना बार है, एक बार, हाइड्रोजन भी है यहाँ एक बार। तो देखिए सोडियम है एक और, यहाँ सोडियम कितना बार है, दो बार है। और ऑक्सीजन इधर एक और यहाँ चार, पाँच बार। इधर ऑक्सीजन है चार और एक पाँच, ऑक्सीजन तो बिल्कुल संतुलित है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ एक बार है, यहाँ दो, तीन बार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना बार है, तो दो बार है। तो चलिए सोडियम है एक बार, यहाँ क्या बार है, सोडियम दो बार है, तो इसमें आगे दो से जब गुना कर देंगे तो सोडियम कितना बार हो जाएगा, तो दो बार हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन पूरा ग्रुप में गुना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना बार, दो बार। और हाइड्रोजन भी दो इकाएँ दो बार हो गया, सब दो दो बार हो गया। तो सोडियम तो दो बार हो गया, इधर भी सोडियम दो बार, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है दो बार इधर, और यहाँ चार, छः बार। इधर ऑक्सीजन कितना है, चार, चार एक पाँच बार है, तो ऑक्सीजन इधर हो गया छः बार है। तो यहाँ देखिए चार बार है, और यहाँ कितना बार, एक बार, तो इसमें दो से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा दो दूना चार, और ऑक्सीजन क्या हो गया, दो। आप चलिए आगे देख लीजिए, सोडियम दो बार, यहाँ सोडियम दो बार, ठीक है। ऑक्सीजन दो, और यहाँ चार है ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, इधर छः बार ऑक्सीजन। इधर देखिए ऑक्सीजन चार, यहाँ ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन छः बार, दोनों साइड छः छः ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे हाइड्रोजन यहाँ दो बार है, और यहाँ हाइड्रोजन दो बार था, चार बार हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, चार बार है, तो दोनों साइड हाइड्रोजन भी बराबर है। सल्फर यहाँ देखिए एक बार है, यहाँ सल्फर एक बार, तो दोनों साइड सल्फर भी बराबर है। क्या किए, तो शुरू वाला में दो से गुना, तो यहाँ जाकर दो लिखिए,
और यहाँ अंतिम वाला में है 2 से गुना, तो इसमें भी 2। बिल्कुल आसान था। तो चलिए ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अगला प्रश्न को हल करते हैं। तो ये है तीसरा प्रश्न सी। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले सोडियम है तो लिखेंगे, और फिर क्या है क्लोरीन Cl। तो सोडियम कितना बार यहाँ है, एक बार, तो ये हो गया एक बार। क्लोरीन है एक बार, तो एक बार ही लिखा गया। आगे Ag क्या है, चांदी है, तो Ag, फिर क्या है N नाइट्रोजन और O है, तो लिख दिए। तो यहाँ पर चांदी कितना बार है, Ag तो एक बार है, नाइट्रोजन भी एक ही बार है, और ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, 3। अभी सर आ जाइए। तो इधर चांदी है, फिर क्लोरीन, तो एक ग्रुप का हो गया। चांदी कितना बार इधर, एक बार है, क्लोरीन एक बार। आगे है सोडियम है, फिर क्या है N नाइट्रोजन है और O है, तो लिख दिए। सोडियम कितना बार है, तो सोडियम एक बार है, नाइट्रोजन एक बार, और O ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम है एक बार, पूरा में सोडियम कितना बार, एक बार है। इधर देखिए तो सोडियम एक बार, ये ठीक है। क्लोरीन एक बार है पूरा में, इधर क्लोरीन एक बार, ये भी ठीक है। चांदी एक ही बार है, इधर भी चांदी एक ही बार, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन N कितना बार है, तो N एक बार है, इधर N एक ही बार है। ऑक्सीजन कितना बार, 3 बार, इधर ऑक्सीजन 3 बार है। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये संतुलित तो समीकरण अपने से ही है, इसे संतुलित क्या करना है, क्योंकि इसमें सभी जो है समान है। यहाँ देख भी सकते हैं शुरू में कि सोडियम है NaCl, सोडियम कितना बार, एक बार, क्लोरीन है एक ही बार। तो यहाँ देखिए Na सोडियम है कितना बार है, एक बार, 3 गिना जाता है सिर्फ लास्ट वाला के, और क्लोरीन है एक ही बार है। और आगे क्या है, तो यहाँ देखिए चांदी है, चांदी भी यहाँ एक ही बार है। NO3 यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ भी NO3, सभी समान है। इसे संतुलित क्या करना है, देख सकते हैं सी प्रश्न, इसमें संतुलित करना है ही नहीं, तो संतुलित है। तो चलिए अगला प्रश्न डी। तो यह एनसीईआरटी का लास्ट प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए Ba हो गया क्या, तो यह Ba बैरियम और क्या है, फिर क्लोरीन है, तो एक ग्रुप का हो गया। तो बैरियम कितना बार है, एक बार, क्लोरीन है 2 बार, तो इसके लिख दिए 2। अगला ग्रुप है हाइड्रोजन, तो H है और क्या है H और फिर O है, तीनों को लिख दिए अलग अलग। हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ हो गया 2। फिर सल्फर कितना बार है, तो सल्फर एक बार, ऑक्सीजन कितना, तो 4 बार, तो इसको लिख दिए 4। चलिए अगला ग्रुप में इधर Ba बैरियम है और क्या है सल्फर, फिर ऑक्सीजन है, तो लिख दिए। बैरियम है कितना बार, 4 बार, सल्फर है एक बार, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 बार, बिल्कुल ठीक है। अगला ग्रुप है हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन है, तो लिख दिए हाइड्रोजन एक बार, क्लोरीन भी कितना बार, एक बार, HCl दोनों एक एक बार है। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ बैरियम एक बार है, इधर बैरियम कितना बार है, सॉरी बैरियम तो एक ही बार नहीं, हाँ है इधर भी बैरियम एक बार, सल्फर कितना बार, एक बार, और ऑक्सीजन है 4 बार। तो इधर बैरियम एक बार, इधर भी बैरियम कितना बार है, एक ही बार। आगे क्लोरीन देखिए तो 2 बार है, इधर क्लोरीन, तो क्लोरीन एक बार है। चलिए इसे संतुलित करते हैं। तो एक बार, इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 2 से गुना। तो जैसे ही 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन में कितना बार हो जाएगा, 1 दूना 2 बार, और क्लोरीन कितना बार, तो 2 एकाएं 2 हो गया। तो देखिए अब बैरियम कितना बार, तो एक बार, इधर भी बैरियम पूरा में एक ही बार है। क्लोरीन 2 बार है, इधर क्लोरीन तो 2 बार। हाइड्रोजन देखिए तो कितना बार है, 2 बार, इधर हाइड्रोजन तो 2 बार। सल्फर एक बार, इधर सल्फर एक बार। ऑक्सीजन 4 बार, इधर ऑक्सीजन 4 बार। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसी तरह का परीक्षा में प्रश्न रहता ही है। तो देखिए किसमें गुना किए, तो सिर्फ लास्ट वाला में 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ जाइए और 2 सटाइए, हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग समीकरण को आप संतुलित कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।